आज से 3 रोजा दौरे पर रहेंगे, जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे वजीर दाखिला अमित शाह। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। दोपहर करीब 12 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे और सबसे पहले 12:30 बजे सिक्योरिटी का वो जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के आईजी मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद रहेंगे और मीटिंग भी करेंगे। इस दौरान आईबी के अफसरान, सीआरपीएफ, एनआईए के डीजी, आर्मी के अफसरान और जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ वो मीटिंग करेंगे। आर्टिकल 370 हटाने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। सिक्योरिटी के लिए श्रीनगर और जनूबी कश्मीर में कुछ मकामात पर इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। वज़ीर दाखिला आज श्रीनगर से शारजाह तैयारा खिदमात की भी शुरुआत करेंगे। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से 3 रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे और ऐसे में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अमित शाह का जो ये पहला कश्मीर दौरा है उसमें करीब 12 बजे वो श्रीनगर पहुंचेंगे और फिर 12:30 बजे सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। इस दौरान उनके हमराह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। तो वज़ीर दाखिला 3 रोजा दौरे पर रहेंगे जम्मू कश्मीर के और साथ ही साथ वहां पर जो सिक्योरिटी है उसका जायजा भी लिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। जम्मू से जतिंदर नूरा और श्रीनगर से हमारे साथ फारूक वानी जुड़ गए हैं। आप दोनों से मैं एक एक करके समझना चाहूंगा कि आज के दौरे के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां हैं। फारूक वानी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं वज़ीर दाखिला के इस दौरे के मद्देनजर। वो यहाँ जो है एलजी से मिलेंगे और उनके साथ बैठक भी जो सुरक्षा के हवाले से वो होगी। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो श्रीनगर टू शारजा जो सर्विस है, एयर फ्लाइट है, वो उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि हमने देखा इससे पहले जो नाइट फ्लाइट और श्रीनगर से सीधे शारजा जो भी फ्लाइट थी वो नहीं जा पा रही थी कई कारणों की वजह से, और उसका भी वो उद्घाटन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि होगी उसको देखा जा रहा है। टूरिज्म विभाग की तरफ से भी उसका खैर मकदम किया गया है और इसके अलावा जितने भी ट्रेड और टूरिज्म से जुड़े लोग हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है कि अगर श्रीनगर टू शारजा जो फ्लाइट सीधे जाएगी उससे कहीं ना कहीं टूरिज्म को पूरी प्रोत्साहन मिलेगा और साथ में यहाँ का ट्रेड भी जो है बेहतर होगा। और साथ में उसका जो कार्यक्रम होगा, फिलहाल जो कि अभी मौसम बहुत ख़राब है श्रीनगर में और फ्लाइट डिले भी हो सकती हैं, ऐसे भी खबरें आ रही हैं, लेकिन अब कुछ देर के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि जो गृह मंत्री हैं वो कब श्रीनगर पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ सुरक्षा के हवाले से भी वो जो यहाँ के आला अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से, उनके साथ भी उनकी बातचीत होगी। इसके अलावा जो अभी मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर घाटी में उस पर भी ज़रूर चर्चा होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल डेलीगेशन है शायद उनसे भी उसकी जो बातचीत है वो मुमकिन है। जी ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। जतिंदर नूरा का रुख कर लेते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। जतिंदर, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा मसला है और आर्टिकल 370 के हटने के बाद से पहला दौरा है वज़ीर दाखिला अमित शाह का। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर कैसे निजामात देखने को मिल रहे हैं। शाबाश, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से 370 टूटने के बाद अमित शाह मंत्री जो जम्मू कश्मीर का पहली बार दौरे पे है। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू को पूरे छावनी की तरफ तब्दील कर दिया गया। अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए। अगर देखा जाए तो आज 4 रोज पहले ही, जब अमित शाह के दौरे से पहले ही सिक्योरिटी का पुख्ता प्रबंध है, चेकिंग शुरू कर दी गई। सड़कों पे देखा जाए तो जगह जगह पुलिस नजर आ रही है। अगर जिस जगह पर संबोधित करेंगे अमित शाह जी जम्मू में भगवती नगर में, उसमें वहां पे देखें तो कुछ शो नहीं बना दिया गया, वहां पर सब गाड़ी को बंद कर दिया, किसी के आने जाने की अनुमति नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा वो देखा जाए जम्मू कश्मीर को पूरा सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए, कोई ऐसी दुर्घटना हो सके। देखा जाए तो किसी प्रकार से ड्रोन उड़ाए गए, कहीं ना कहीं हथियार फेंके गए, कहीं ना कहीं अगर एयरपोर्ट में जिस प्रकार ड्रोन की तरफ से हमला किया गया, इस तरह की बातों तक देखो जम्मू में सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए। सुरक्षा करने की बात करें, कोई भी ऐसी बात नहीं सामने आने देना चाहते हैं जिससे कोई बड़ा हादसा हो सके। इसी को लेकर बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, जो उसके आसपास जो आर्मी के क्षेत्र पर बिल्कुल सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध है। किसी तरह भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिस प्रकार से अगर सिक्योरिटी में कोई खलल मचा सके। जी शाबाश। ठीक है, आपके पास फिर से लौटेंगे। फारूक वानी का भी रुख करते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। फारूक, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आज जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह आईबी के जो चीफ हैं उनसे भी बात करेंगे, एनआईए के जो काफ़ी जो अफसरान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी रहेंगे। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या एक तरीके से पैगाम देने की भी कोशिश की जा रही है कि खुद वज़ीर दाखिला जा रहे हैं आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के सरजमीन पर, वहाँ पर जाकर ग्राउंड जीरो पर ये हालात का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हुई है तो इस चीज़ को भी समझने के लिए वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं।
देखिए, यहाँ पर कई राजनीतिक दलों से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी तक जो गृह मंत्री हैं, शायद उसका जो ध्यान है वो कश्मीर घाटी की ओर नहीं है। जिस प्रकार के हालात यहाँ पे रहे हैं, माइनॉरिटी को टारगेट किया गया है, यहाँ पंडित समुदाय के लोगों के जिस तरीके से ML बिंद्रू के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद जिस तरीके से एक सिख समुदाय और एक टीचर को भी जो है उन पर अटैक किया गया, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब गृह मंत्री का ये खुद आना यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, और ख़ास तौर पर यहाँ जो सुरक्षा के हवाले से काफ़ी सारे इशूज़ अभी खड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से हालांकि ये भी कहा गया कि जो किलिंग में शामिल लोग थे, जो मिलिटेंट थे, उनका एनकाउंटर किया गया है, लेकिन अभी भी स्थिति को जो है कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं हमने देखा कि कल भी जिस प्रकार से अब उन एरियाज़ के ऊपर जो ड्रोन के ज़रिए है निगाह रखी जा रही है, जहां माइनॉरिटी के ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, वहां ड्रोन का अब सहारा लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्री का यहाँ आना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एंगल से उसको देखा जा रहा है। यहाँ राजनीतिक जो भी लीडर हैं वो भी इसको एक पॉजिटिव मूव के तौर पर देख रहे हैं कि कम से कम यहाँ के हालात और यहाँ के माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो भी ये समझे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी ये चीज़ जो है काफ़ी अभी उनकी भी चिंता है इस चीज़ को लेकर कि वो काफ़ी संजीदा हैं। इसीलिए गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं ताकि वो खुद यहाँ पे हालात का जायज़ा ले, और यहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उनसे वो खुद बात करेंगे और जानेंगे कि ग्राउंड सिचुएशन अभी सिक्योरिटी के हवाले से किस प्रकार की है। क्योंकि हमने देखा कल भी जिस तरीके से हमने देखा कि 2011-2014 में जो बंकर्स यहाँ पे हटाए गए थे, जो गलियों में थे या फिर श्रीनगर के संवेदनशील इलाके थे, वहाँ पे बंकर्स थे, उनको उस दौरान जो है हटाया गया था। लेकिन आज हमने देखा कल के फिर से उन बंकर्स को जो है दोबारा जो है लगाया गया है ताकि हालात जो हैं वो बेहतर हो सके। जी ठीक है। जतेंद्र, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि जम्मू के अंदर देखा जाता है कि एक के बाद एक ड्रोन वाली साजिश हमने देखी थी, और कई मरतबा जब आपसे हमारी लाइव बात होती है तो उसमें ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि जो ड्रोन वाली साजिश थी उससे पार पाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या हिकमत अमली बनाई जाए। ऐसे में क्या ड्रोन वाली साजिश के ऊपर भी कोई बातचीत हो सकती है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से ड्रोन के वाक़यात सामने आए थे, सरहद के पास जो है कई सारे ड्रोन देखने को मिले थे, क्या इस ड्रोन वाली साजिश के ऊपर भी एक चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल सही सवाल। देखा जाता है जिस प्रकार से लगातार ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चार फेंके जा रहे हैं, इसको लेकर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है कि जिससे अमित शाह को जब बताया जाता है कि ड्रोन किस साइड से आते हैं। अगर पूरा की बात करें, समर सेक्टर की बात करें, या फिर फ्लाई मोडाल या फ्लोर की बात करें, कहीं ना कहीं जब भी ड्रोन उड़ाए जाते हैं यहीं से उड़ाए जाते हैं। ये सारी बातें होंगी जिस प्रकार से मेरे सुबह फारूक वानी ने कहा है कि कहीं ना कहीं NI की बात होगी, उनसे जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनसे बात की जाएगी, कहीं ना कहीं सब चर्चा को जो विषय रहेगा उनके सामने रहेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो पुंछ सेक्टर में जिस प्रकार से 8 से 12 दिन हो गए इनकाउंटर चलते हुए, कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को लेकर इस सब चीजों में मुद्दे में बात हुई। जिस प्रकार से अगर बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर से एक तरफ ड्रोन उड़ाए जाते हैं, अगर ड्रोन बंद कर दी जाए तो दूसरी तरफ जो मिलिटेंट है उतारों के नीचे से आ जाते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने के बाद ये सब मुद्दे रहेंगे सिक्योरिटी के लेकर जो अमित शाह के समक्ष रखे जाएंगे, जिससे कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को और पुख्ता किया जाए। कहीं ना कहीं अमित शाह का ध्यान इस समय देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की तरफ है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की हालत बने हैं, टारगेट किलिंग जा रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, टीचर को मारा जा रहा है, और एक समय देखे जाए बाकी समुदाय के लोग भी जिसमें मारे जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से जब कश्मीर से टारगेट किलिंग की गई, वहां से बहरियों को निकलना वहां से जारी है, कहीं ना कहीं अपने घरों को वापस जा रहे हैं, लोगों में दहशत है। इन सब कुछ चीजों को देखते हुए अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौर में कहीं ना कहीं सब चीजों को ध्यान से रखते हुए तो सब लोगों से बात करेंगे और बिजनेसमैन कम्युनिटी से बात करेंगे। ये सब चीजों को वो गौर से देखना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के हाल की पूरी तवज्जो देखना चाहते हैं, किससे सिक्योरिटी का पुख्ता प्रबंध की जाए और जम्मू कश्मीर को किसे आगे बढ़ाया जाए। जी जतेंद्र, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि जब सैयाह वहाँ पर पहुँचते हैं या फिर कोई तरह की यात्रा होती है या फिर माता के दर्शन करने के लिए बहुत सारे जो लोग पहुँचते हैं, उनके अंदर जो खौफ होता है उस खौफ को निकालना भी एक मकसद होना चाहिए। क्योंकि कोई भी शख्स अगर या फिर सैयाह जा रहा है या फिर कोई एक अकीदतमंद वहाँ पर पहुँच रहा है तो उसके मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं माता के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे साथ कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए। तो क्या ऐसे में इस चीज़ को भी यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि कम से कम लोगों को एक एतबार में ले जाए या फिर एतमाद में ले जाए, या फिर उनके साथ जब बातचीत होगी तो ये सिलसिला भी हो सकता है, एक डायलॉग भी हो सकता है कि हाँ आप यहाँ पर बिल्कुल एकदम महफूज है और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी? जिस समाज टूरिस्ट की बात देखा जाता है, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में देखा जाता है टूरिस्ट में ही चलता है। वैष्णो माता की बात करें, कश्मीर की बात करें, कश्मीर में बहुत ज्यादा टूरिस्ट रहता है। कटरा माता वैष्णो की बात करें तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट रहता है। कहीं ना कहीं देखा जाता है जिस प्रकार से कश्मीर के हालात बने हैं अगर उसका प्रभाव जम्मू में ही पड़ा है, कहीं ना कहीं देखा जाता है टूरिस्ट में कमी है। कहीं ना कहीं अगर जब
हम जब खबरें ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जब दी जाती है किस प्रकार के जम्मू कश्मीर के हालात है, कहीं ना कहीं तो लोग टीवी देखते हैं और खासकर जी न्यूज एक ऐसा चैनल है जिसे पूरी दुनिया देखती है। जब लोग ये चीजें देखते हैं कि कश्मीर के जो जम्मू के हालात कैसे हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, उससे यात्रा में कमी आती है। इन सब चीजों को लेकर टूरिस्ट इंडस्ट्री से बात की जाएगी, टूरिस्ट जी मतलब लोगों को बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर की हालत ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी का पुख्ता प्रबंध है, आप लोग आइए कश्मीर में जाइए, जम्मू के माता के दर्शन को जाइए। इस तरह की सब बातें उनके सामने रखी जाएंगी, उन लोगों को बताया भी जाएगा कि जम्मू कश्मीर की हालत बेहतर है। सिर्फ ऐसा कहने से नहीं होता कि जम्मू कश्मीर में कुछ ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जम्मू की हालत बिल्कुल सही है। जो सब बातें उनके सामने रखेंगे और लोगों को चाहिए कि बाकी चीजों के अफवाह पे ध्यान न दिया जाए, जम्मू की कश्मीर का जो टूरिस्ट है उसके बढ़ावा दिया जाए, जम्मू में आ जाए, कश्मीर में जाए। तो सब चीजों के मुद्दे होंगे जो अमित शाह के रखे जाएंगे। और अमित शाह की बात करें तो वो बहुत माने हुए लीडर है, कहीं ना कहीं गृह मंत्री है, कहीं ना कहीं देखा जाए वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। सब चीजों के मुद्दे होंगे जो उनके सामने रखे जाएंगे और जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। जी ठीक है। फारूक, एक चीज आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम देख पा रहे हैं तो सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर जो है कई पुख्ता इंतजाम है, ये आपसे समझना चाहेंगे। और जम्मू से हमारे साथ जतेंद्र नूरा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन तब तक अपने नाज़रीन को बता दें कि श्रीनगर के 15 ऐसे स्पॉट्स हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। और सबसे अहम बात यह है कि आर्टिकल 370 के बाद से ये पहला दौरा है और कुछ जगहों पर जो है कहा ही जा रहा है कि इंटरनेट के ऊपर एक तरीके से रोक लगा दी गई है। फारूक का रुख हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जतेंद्र नूरा से समझने की कोशिश करते हैं कि जतेंद्र, जो बात कही जा रही है कुछ मकामात पर इंटरनेट को जो है बंद किया गया है, काफ़ी जो उसको खदमात है उसको मुअत्तल किया गया है, रोक लगा दी गई है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या जम्मू के भी कुछ इलाके हैं जहां पर इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, अगर इंटरनेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर के क्षेत्र लगते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट में थोड़ी सी स्पीड को कम कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि एक दूसरे की जो मतलब बात होती है एक दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। कहीं ना कहीं देखा जाए ऐसा भी बहुत ज्यादा किया जाता है इंटरनेट की चीज। लेकिन अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू में ऐसा कभी अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि जब अमित शाह कल जम्मू के मतलब दौरे पर रहेंगे, कल जब जम्मू से लोगों से संबोधित करेंगे, जम्मू पहुंचने पर कहीं ना कहीं इंटरनेट को अभी मतलब कम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ऐसे अभी तक सिचुएशन पैदा नहीं हुई है। लेकिन कश्मीर की बात करें, जिस प्रकार कश्मीर से इस तरह के हालत बने हैं, वहां पे इंटरनेट के कुछ इलाकों में जरूर सुविधा बंद की गई है, लेकिन जम्मू में देखा जाए तो अभी इंटरनेट की सुविधा को बंद नहीं किया गया है। जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि कल हमने देखा था कि एनआईए ने अलग अलग मकामात पर छापेमारी की थी और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें क्या जम्मू के अंदर भी इसका कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्या वहां से भी कुछ इनपुट्स मिला है कि जिससे एनआईए जो है आगे की जांच की जाएगी? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई थी, क्या वहां से भी किसी शख्स के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, अभी बता दूं, जिस प्रकार से अगर कश्मीर की बात करें, जिस प्रकार मतलब कश्मीर में एनआईए ने रेड किया, लेकिन जम्मू में अभी रेड नहीं हुआ। लेकिन जब वहां जो व्यक्ति पकड़े जाएंगे, जब उनकी निशानदेही होगी, उसी के चलते हुए जम्मू में भी रेड की जाती है। अगर पिछली बार की बात देखें, जिस प्रकार से जो ड्रोन के जरिए हथियार डाल के गए थे, वहां पे कश्मीर में जब उन लोगों को पकड़ा गया कि फ्लाइम डाल के जो हथियार किस प्रकार से आपको लेन से, उस प्रकार से देखा जम्मू में भी उस समय एनआईए ने रेड की थी और लोगों को एक व्यक्ति को पकड़ा था, बठिंडी से पकड़ा था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब निशानदेही कश्मीर से होती है तो जम्मू में उसका ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ता है। एनआईए की जो टीम है वहां पर छापेमारी करती है, लोगों को पकड़ती है। अगर जिस प्रकार से कश्मीर में 8 जगह छापेमारी कर लोगों को पकड़ा गया है, अगर उनकी निशानदेही जम्मू में होगी, जो लोग जम्मू में रह रहे हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर है, उन पे भी गाज गिर सकती है, उनको भी पकड़ा जा सकता है। जो तभी होगा जब कश्मीर से कोई इनपुट मिलेगा। जम्मू में ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब मिलिटेंट्स के साथ जुड़े हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर हो, जो हथियारों की तस्करी में जब उनको लेने का कश्मीर पहुंचाया जाना था, इन सबों पे गाज गिर सकती है। जब तब तक होगा जब कश्मीर से कोई इनपुट निकलता जम्मू की तरफ आएगा। जी शाबाश। जतेंद्र, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वहां पर इंटरनेट खदमात की बात भी कही जा रही है, लोगों की सयाहत को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है उसमें यह था कि कुछ जो दहशतगर्द है उनको मुख्तलिफ जेलों में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बहुत से दहशतगर्द ऐसे हैं जिनको जम्मू कश्मीर से आगरा भी शिफ्ट किया गया है। जो इनपुट्स मिले हैं, जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है, क्या ऐसी कोई इत्तला मिल पा रही है कि जम्मू की जेल से या फिर आसपास की जेल से वहां से भी कुछ दहशतगर्द को अलग अलग रियासतों में शिफ्ट किया गया है? शाबाश, मैं आपको जरूर बता देगा, जो जम्मू में कोटबलवाल जेल की बात करें, जिस तरह कोटबलवाल जेल सुर्खियों में रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंदर से सिम कार्ड निकला, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकला जो कहीं ना मिलिटेंट से अंदर बैठ के जो मिलिटेंट से मतलब जो रिश्ते थे वो निभाए जाते थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको लेकर जो एक जुलूस वाले निशान उठाया कि जो जेलों के अंदर जो मिलिटेंट्स बैठे हुए, जो ऐसे लोग दहशतगर्दी फैलाते थे, उनको कैद किया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहाँ से लोग शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई बात ऐसे सामने निकल के नहीं आ रही है।
जिस प्रकार से अभी हाल में कुछ दिन पहले की बात करें तो 2 हफ्ते पहले की बात करें तो वहां से एक शैम्पू की बोतल गई थी। शैम्पू की बोतल के अंदर से जब चेकिंग गई तो उसके अंदर से सिम कार्ड निकले। जी। कहीं ना कहीं सवाल पूछना जरूर होता है कि जो लोग अंदर बैठे हैं उनके पास जो सामान कितने हैं। हो सकता है इसी को देखते हुए जो लोग जहाँ पे जेलों में बंद है इनमें आगरा शिफ्ट किया जा सकता है। ये बहुत मुमकिन बात है कि जो लोग आगरा में शिफ्ट होंगे कहीं ना कहीं जो बड़े लोग ऐसे हैं जो बड़े मिलिटेंसी की वारदातों में शामिल रहेंगे और वारदातों में शामिल रहेंगे। कहीं ना कहीं जो इनके नेटवर्क है जो पाकिस्तान से जुड़े हैं अंदर से बैठ के पाकिस्तान से रब्ता रखते हैं। इसी को लेते जो सब चीजें सामने निकल के आई हैं हो सकता है कि लोगों को आगरा में शिफ्ट किया जा सकता है। जी शाबाश। जतिंदर, एक चीज और हमको समझाइएगा कि ये भी बताया जा रहा है कि पंचायत सदस्यों के साथ साथ जो तमाम सियासी कारकुनान हैं उनको भी खिताब करेंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह। उसका क्या प्रोग्राम है, कब ये खिताब करने का प्रोग्राम है, और इसके अलावा जो पंचायत सदस्य हैं उनसे कब मुलाकात का सिलसिला हो सकता है? जी मैं अगर बता दूं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में जिस प्रकार से मेरे साथी फारूक वाली ने कहा है कि वहां पे वो लोगों से मिल सकते हैं, टूरिस्ट से मिल सकते हैं, पंचायत के लोगों से मिल सकते हैं, उनसे पंचायतों को लेकर बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में जब तक उनका संबोधित कल प्रोग्राम होगा कल 10 बजे के बाद होगा। जब जम्मू में प्रोग्राम पहुंचेंगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां पे जम्मू के जितने भी अगर विकास कार्य की बात करें, सरपंचों की बात करें, डीडीसी मेंबर की बात करें, बीडीसी मेंबर की बात करें, जब वहां पे लोग होंगे कि वो लोगों को एक साथ संबोधित करेंगे और उनसे जुड़ने की बात करेंगे। अगर अलग मिलने की बात करें तो अभी तक तो सामने निकल के नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार का 3 दिन का दौरा है, आज के दिन की बात करें, कल की बात करें, जब परसों की दौरे की बात करें, अगर परसों में जम्मू में रहते हैं तो हो सकता है कि जैसे सब लोगों से मिलकर बात करें जम्मू को किस प्रकार विकास की तरफ लिया जा सके। देखा जाए तो पंचों सरपंचों ने भी जो कुछ मुद्दे उठाए थे जो विकास के लिए कुछ चीजों की परेशानी आ रही थी। डीडीसी मेंबर की बात करें उनके भी कुछ मुद्दे हैं, डीडीसी मेंबर की बात करते उनके मुद्दे हैं। ये सब चीजों देखकर हो सकता है कि अमित शाह इस रैली में संबोधित करेंगे, रैली से संबोधित नहीं करेंगे। हो सकता है जो परसों का दिन होगा जो बड़ा अहम रहेगा, जो इन लोगों से बात कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। फिर देखा जाए तो कश्मीर में डेलीगेशन से अमित शाह भी मिल सकते हैं तो हो सकता है कि जम्मू में भी एक प्रोग्राम रखा हुआ जिससे अमित शाह ने डेलीगेशन से मिलेंगे और इनके लोगों की समस्या सुनकर हल करने की बात करेंगे। जी जतिंदर, जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आदाद शुमार जारी किया है, एक आंकड़ा जारी किया है। उसमें यह कहा गया है कि 131 दहशतगर्द जो है इस साल जो है हलाक किए जा चुके हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि एक तरीके से इसको अचीवमेंट के तौर पर देखा जाए, या फिर ये समझने की भी कोशिश की जाए कि जो सरहदी मुल्क है या सरहदी इलाके हैं वहां से इस तरह का अगर यहाँ पर घुसपैठ हो रही है, दरअंदाजी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी कोई एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा सकती है? क्योंकि एक तरफ सीजफायर तो किया गया है लेकिन दूसरी तरफ से दरअंदाजी अभी भी जारी है और कुछ जगह पर हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से दरअंदाजी की जा रही है। क्या ये मानकर चला जाए जो 131 जो दहशतगर्द ढेर हुए हैं इसकी तादाद में अभी और इजाफा हो सकता है? जी बिल्कुल शबाज से देखा जाए तो 131 मिलिटेंट को मारे जाना बहुत बड़ी बात है। हाल ही में कुछ दिनों में 2 महीने की बात करिए 131 मिलिटेंट मारे गए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो जो वो मिलिटेंट है जो नॉमिनेट मिलिटेंट है जिन पे सरकार के सरकार की तरफ से नाम रखा लगता है मिलिटेंट को जो पकड़ाएगा उनको नाम दिया जाएगा। एक मिलिटेंट को मारा कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिलिटेंट्स में कमी है। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सर्दियों की बात की जाए तो बॉर्डर एक ऐसा सर्दी क्षेत्र है कि जहाँ पे देखा जाए तो जब बर्फ पड़ जाती है तो सर्दी का मौसम है। कहीं ना कहीं मिलिटेंसी की बात करें तो वह इस समय पर बॉर्डर में फायरिंग कर रहे हैं, तो फायरिंग की बात करें तो भारत की सीमा के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक बर्फ नहीं पड़ेगी तब तक ये फायरिंग करते रहेंगे, कोशिश करेंगे अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में सर्दी का मौसम शुरू था, बर्फ तब पर रहती है और बर्फ के दौरान अंदर आने की कोशिश करते हैं। जब बेशक क्योंकि मौसम सरमा का वक्त ऐसा होता है जिस वक्त यहाँ पर दरअंदाजी की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका जतिंदर नूरा। इसके अलावा फारूक वानी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आज पहला मौका होगा जब मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में होंगे। अमित शाह दोपहर करीब 12 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे और इसके साथ ही उनका 3 दिनों का दौरा शुरू हो जाएगा। अमित शाह सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ साथ अफसरान के साथ भी मीटिंग करेंगे और शाह के दौरे को देखते हुए कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम काफी सख्त कर दिए गए हैं। इसी दौरान अमित शाह श्रीनगर शारजा फ्लाइट की भी शुरुआत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर दौरा कई मायनों में खास है। पहला तो ये कि कश्मीर में मुसलसल लोगों की टारगेट किलिंग हुई है और दूसरा ये कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वज़ीर दाखिला का ये पहला दौरा है। अमित शाह के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में खास तैयारियां की गई है। सिक्योरिटी निजाम को काफी सख्त कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए।
पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 15 सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन से हवाई निगरानी की जा रही है। यूं तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियों को हमेशा चौकन्ना रहना होता है, लेकिन ये तैयारी बेहद खास है। आज से मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरे की अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दफा 370 हटाए जाने के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। गृह मंत्री का जो 3 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर का हो रहा है, उसको लेकर कश्मीर घाटी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो कई जगहों पर नए बंकर्स जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। चाहे यहाँ जवाहरनगर की बात करें, बागात बरजुला की बात करें, अप टाउन की बात करें, डाउन टाउन की बात करें, और ख़ासकर शाम चलते अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेकिंग्स की जाती है दोपहिया वाहनों की। यहाँ पर भी आप देखते हैं नाके पर जो CRPF पर्सनल्स हैं वो जिन पर इनको शक होता है उसको रोककर उसकी गाड़ी की तलाशी होती है, पहचान पत्र चेक किया जाता है। वजीर दाखिला के दौरे और वादी में अकिल्लतों पर हो रहे हमलों को देखते हुए कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। मकसद ये है कि मुल्क मुखालिफ किसी भी हरकत को रोका जाए। डाउनटाउन के इलाके में कई जगहों पर जो मोबाइल इंटरनेट टावर्स हैं उनमें जो है रुकावट डाली गई है। जैसा कि पुलिस कहती है कि जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए ये सब किया जाता है। और हमने आपको जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी इंतजामात की कुछ तस्वीरें दिखाई। अब इसे लेकर सिक्योरिटी एहलकारों की हिकमत अमली भी समझिए। दरअसल वादी में दहशतगर्दों को ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि वो किसी नापाक मंसूबे को अंजाम दे सके। सुरक्षा तो काफ़ी इंक्रीज़ करने की कोशिश जेके पुलिस और CRPF मिल के करने की कोशिश में है। इसकी बेसिस में आपने अभी देखा होगा पिछले 1-1.5 हफ्ते में हम लोग काफ़ी फ्लैश नाकास, सिक्योरिटी ऑफ चेकिंग ऑफ व्हीकल्स एज वेल एज फ्रिस्किंग और ये सब, और मैन ऑन द ग्राउंड मोर आपने देखा होगा, ये अब करते जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह की LG के अलावा कई अफसरान के साथ भी मीटिंग होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर वजीर दाखिला को जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी देंगे। अमित शाह सिक्योरिटी समीक्षा बैठकों की सदारत करेंगे। अमित शाह से आज जो लोग मिलेंगे उनमें IB के अफसरान के अलावा CRPF और NIA के DG भी शामिल हैं। वजीर दाखिला पंचायत अराकीन के साथ साथ सियासी कारकुनान को भी खिताब करेंगे। अमित शाह श्रीनगर से शारजाह की पहली फ्लाइट का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले 1 महीने में दहशतगर्दों ने अपनी हिकमत अमली बदलकर आम आवाम में दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग का नया रास्ता अख्तियार किया है। पिछले 1 महीने में टारगेट किलिंग के जरिए कई बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया गया। तमाम चैलेंजेस के बावजूद वजीर दाखिला अमित शाह ने और मजबूती से अपने दौरे को लेकर एक्टिवनेस दिखाई है। पैगाम साफ है, मुल्क के वजीर दाखिला कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर जाकर बता देना चाहते हैं कि मुल्क मुखालिफ किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का जोश हाई है। पैगाम यह है कि दहशतगर्दों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अब कत्ल का हिसाब होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए बताया है कि इस साल अब तक बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका है। जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद दहशतगर्दों को दूसरी रियासतों की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो वहीं कल जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में NIA ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों से कई अहम सवालात के जवाब मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द और दहशतगर्दाना वाकयात से जुड़े जो भी आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसे जानकर दहशतगर्द के आकाओं के होश फाख्ता हो जाएंगे। वो ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आतंकिस्तान की शह पर पलने वाले अब छिपे तो कहां छिपे। जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल अब तक 131 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। महज अक्टूबर 2021 में ही 14 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। तो वहीं इस साल अब तक 75 एनकाउंटर हुए हैं। 2021 में दहशतगर्दों ने 48 ग्रेनेड हमले किए। इस साल 19 अक्टूबर तक 97 मकामी लोग दहशतगर्दाना तंजीमों में शामिल हो गए। लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों के हौसले बुलंद है और ये दहशतगर्दों का खात्मा करने तक थमेंगे नहीं,
रुकेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर में अमन चैन के लिए ये तो सिर्फ एक कोशिश भर है, बाकी के मोर्चों पर भी बड़ी सतह पर तैयारी की जा रही है ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। जी मीडिया को जराये के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद कई दहशतगर्दों और उनके मददगारों को जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में ट्रांसफर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुल 100 दहशतगर्दों या उनके मददगारों को कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में शिफ्ट किया जाना है और कुछ को दूसरी रियासतों की जेल भेजा जाएगा। दहशतगर्दों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए खास चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन 100 दहशतगर्दों को शिफ्ट किया जाना है, इनमें से 26 को यूपी की आगरा जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। 100 दहशतगर्दों में से 30 दहशतगर्द ए कैटेगरी के हैं, बाकी 70 दहशतगर्द बी कैटेगरी के हैं। इन सभी के अलावा एनआईए ने कल जम्मू कश्मीर में 6 अजला में छापेमारी की। इसमें सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादुम में मारे गए कई दहशतगर्दों के घर भी शामिल हैं। जिन लोगों के ठिकानों पर छापे पड़े हैं, उन पर दहशतगर्दों की मदद करने का इल्जाम है। एनआईए ने अपनी कार्रवाई के बारे में अभी ज्यादा इत्तलात नहीं दी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मसलन ये कि जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने को लेकर सरहद पार से जारी नई हिकमत अमली क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है। सयाह और मकामी लोग बर्फबारी और हल्की बारिश से हुए खुशगवार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बीआरओ मोटरसाइकिलिंग मुहिम की शुरुआत हुई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनाकिद इस मुहिम के जरिए लोगों में आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान और रोड सेफ्टी के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाएगी। इसके अलावा रैली में शामिल नौजवानों को शहीद फौजियों के अहल खाना और साबिक फौजियों से भी मिलने का मौका फराहम होगा। इस मुहिम के जरिए समाजी व फौजियों के साथ अवामी राब्ताकारी को मजबूत करना है। इस दौरान बीआरओ की अहम खदमात से भी लोगों का मुतारिफ कराया जाएगा। वाज़ेह हो कि बीआरओ मुल्क में सड़कों की तामीर करने वाला अहम इदारा है और रैली में शामिल बाइक सवारों के जो जिला 0 पॉइंट पहुंचने पर गांधरबल के साबिक एमएलए इशफाक जब्बार ने उनका बालियाना इस्तकबाल किया। जो राइडर्स हैं इनके हौसले ज्यादा मजबूत हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भद्रवाह के जिला जेल में एक कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मशहूर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौके पर जेल सुप्रिटेंडेंट समेत जेल इंतजामिया के कई अहदेदारान मौजूद रहे। जेल सुप्रिटेंडेंट मुश्ताक मल्ला ने कैदियों और मौजूद मेहमानों से खिताब किया। जानते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त आज़ादी के 75 साल के मौके में एक हफ्ते भर का एक प्रोग्राम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो प्रेजेंट डिपार्टमेंट भी डीजी साहब की डायरेक्शन पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ इस हफ्ते करा रहे हैं कैदियों के लिए और हमारे स्टाफ के लिए। इस सिलसिले में हमने गेम्स के प्रोग्राम, कंपटिशन्स वगैरह रखे हैं और उसी की एक कड़ी थी कल्चरल प्रोग्राम। और आप जानते हैं कि भद्रवाह का जो कल्चर है, यहाँ 3 कल्चर का मिक्स मिलता है और बड़े टैलेंटेड लोग हैं म्यूज़िक के मैदान में, तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पेश किया। आप जानते हैं कि आज जिस मुनासबत से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस मुनासबत से जो एक कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ पर हुआ। इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर से इनमेट्स के लिए, ताकि जो एक ज़हनी तनाव पैदा होता है इस कैदोबंद की सौबत में, उससे वो खुलासा और छुटकारा पाया जा सके। और मैं इसके लिए अपने एसपी सर का जो है बहुत ही मशकूर हूँ। जहनी तनाव जो है कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और मैं एसपी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम इनके लिए मुनक़िद करवाया। तो मैं ये समझ के मैं बहुत खुश हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि एसपी साहब और भी बुलाएं, मैं इनकी कॉल पे और भी आऊँगा और ये प्रोग्राम पेश करूँगा। मकामी लोगों के मुतालबे के बाद कुलगाम जिले के तुरेगाम से ननमाई तक सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क के मैग्नीमाइजेशन पर 2 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च होंगे। सड़क की खराब हालत से मकामी लोग बिलखुसूस
किसानों और कारोबारियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वाज़ेह हो कि ये इलाका सेब की पैदावार के लिए जाना जाता है। सड़क की तामीर शुरू होने पर लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जेन्युइन है क्योंकि ये डे टू डे प्रॉब्लम्स जो लोगों की थी, बहुत दीरीना मामला था। लोगों के मसाइल हल हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये मैग्नेटाइजेशन का ये तरीका जो है ये तो मतलब फॉरवर्ड है। फॉरवर्डनेस है लोगों में, एक किस्म का जो सपोर्ट मिलता है, मतलब जो कम्युनिकेशन का जो मतलब रास्ते जो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि गाड़ियों का सिलसिला जो है, पैदल चलने का सिलसिला ये अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि इससे एक किस्म की डेवलपमेंट है। मतलब रोड से ही मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या गाड़ी अच्छी तरह से जाती है, ये बिल्कुल अच्छा है। मतलब बिल्कुल इससे लोग, सारे लोग जो कॉमन पीपल से बहुत खुश है। जी सर, आप तो जानते ही कि रोड सादा लाइफ लाइन, ये तो एक मशहूर मकौला है इंग्लिश का। जब तक एक गांव के अंदर रोड नहीं होता है तब तक उस गांव की मुश्किलात कभी हल नहीं हो पाएंगी। तो जैसा मैं जानता हूं, जब हम छोटे बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा दुश्वारियां हमें झेलनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ता था। यहाँ मतलब कीचड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि अपने जूते वगैरह जो भी होते थे वो बाहर निकाल के चलना पड़ता था। तो जो भी यहाँ पर आउटडोर आता था, किसी गाँव का कोई मेहमान आता था, फिर शर्मिंदगी के साथ उसकी तरफ देखना पड़ता था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हंदवाड़ा यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स जोन की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज किया गया और उसके तहत मेन मार्केट से लेकर चिल्ड्रन पार्क तक के इलाके की सफाई की गई। लोगों को अपने आसपास के इलाकों को साफ रखने के लिए होने वाले इससे फायदे के मद्देनजर आगाह किया गया। मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 10 किलो पॉलीथीन, प्लास्टिक और दीगर फुजला इकट्ठा किए गए। प्रोग्राम में खेल महकमे के अहलकारों के अलावा बड़ी तादाद में तलबा, नौजवान खिलाड़ियों और मकामी लोगों ने शिरकत की। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, आज़ादी का महाअमृत उत्सव, जो पिछले मतलब इस साल से जो चल रहा है, तो इसके तहत एक सफाई का एक प्रोग्राम इन्होंने रखा था इन कोलैबोरेशन विद म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा। तो यही पैगाम लोगों तक पहुंचाना था कि सफाई का एहतमाम करें, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो। तो इसके जो अलग अलग प्रोग्राम है, इनसे सबसे जो बड़ा प्रोग्राम है वो सफाई का है। और आज का जो ये प्रोग्राम है जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज ने यहाँ मुनक्किद किया था, जोन हंदवाड़ा ने, इन कोलैबोरेशन विद म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जोन हंदवाड़ा की जानिब से जो आज क्लीननेस ड्राइव हंदवाड़ा में जिसका इनेकाद हुआ है, तो आज सुबह हमारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, हमारे स्टाफ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आज सुबह मसरूर साहब और प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी रफ़ीक साहब ने झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना किया और उन्होंने बिल्कुल हमारा साथ दिया पूरे मार्केट में। जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, खासकर बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, हमारे डिपार्टमेंट में इसमें पार्टिसिपेट किया, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उन सबों ने इसमें अपना योगदान दिया है। फौज और एनसीसी की जानिब से हंदवाड़ा में मुनाकिद सालाना एनसीसी तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर हो चुका है और एक हफ्ते तक चले इस कैंप का आगाज 16 अक्टूबर को हुआ था। कैंप का एहतमाम एनसीपी की 3JK बटालियन और बारामूला ग्रुप हेडक्वार्टर के बाहमी ताउन से किया गया। शुमाली कश्मीर में पहली दफ़ा इस तरह के तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जिलों के सीनियर और जूनियर डिवीज़न के 110 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें फिजिकल के साथ साथ असलहों के इस्तेमाल करने की भी जानकारी दी। सर, मैं ये आज से 16 अक्टूबर से और आज 22 अक्टूबर तक जो कैंप चल रहा था, इसमें हमारे लिए बहुत बेनिफिट था सर। हमारे उस्ताद कराम वगैरह सर जो भी थे, सब ने हमारे साथ बहुत अच्छे से ड्रिल कैंप फायरिंग भी हुई रात को सर, और हमारे मतलब वेपन ट्रेनिंग भी हुई और रेस वगैरह भी सब कुछ हुआ सर। उसमें बढ़िया था सर, इससे हमें बहुत सारे दूसरे कल्चर के साथ घुलने मिलने का मौका मिला सर, यूनिटी मिली, हमें डिसिप्लिन सीखने को मिला, फौज के बारे में सीखने को मिला, क्या होता है आर्मी में, कैसी लाइफ होती है सर। और बहुत सारी सर लेक्चर्स हुए हमारे यहाँ, फायरिंग ट्रेनिंग हुई सर, हम ट्रैकिंग के लिए गए सर, बहुत मज़ा आया सर। कहना चाहूँगा सर, अपनी लाइफ मत बर्बाद करिए सर, यहाँ एनसीसी ज्वाइन करिए, अपने कॉलेज में जाइए सर, सीखिए। प्रोग्राम रखा गया था, एनसीसी का फर्स्ट डे था, तो इसके लिए यहाँ पे कैंप फायर होती है, जो कि प्रोग्राम से जाना जाता है। तो उसमें सिंगिंग भी होती है, डांसिंग भी होती है, सब कुछ। तो उससे जो उसमें वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ली, तो उसमें प्राइज़ भी दिया गया।